सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की, और मार्केट के अंदर बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक और लर्निंग वीडियो में एक जबरदस्त डेली एनालिसिस की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने हमारा पिछला अगर वीडियो देखा होता तो कल के अंदर आपने प्रॉफिट जबरदस्त बनाया होता। सो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम नहीं गया हुआ है। आप आज से भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। लेकिन जब तक वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ये कार्रवाई मत करना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाए, मैं ये बोलूँगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, फिर गुंजाइश मत करना लाइक और सब्सक्राइब की। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। क्या आपको लगता है निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगी? क्या आपको लगता है मिडल ईस्ट का वार रुकेगा? क्या आपको लगता है कि क्रूड के प्राइस डाउन आएंगे? इन्हीं सभी बातों के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का बिल्कुल पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। दोस्तों, मैं हूं एसके। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये आपका ही अपना चैनल है जिसको आपने सपोर्ट करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखेंगे निफ्टी के अंदर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। आप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्योरली निगेटिविटी है। कोई गुंजाइश नहीं है निफ्टी के अंदर बाउंस बैक करने की। नेक्स्ट देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करना जरूरी है। एक ट्रेडर्स के लिए ये चीजें जरूरी होती है, और हम यहाँ वीडियोस के अंदर बिल्कुल करके दिखाते हैं कि भाई क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम आ सकती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है एज ए कैंडलस्टिक पैटर्न। टेक्निकली न्यूज बेस तो चल ही रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है जिससे कि हमारे को एक आइडिया आ जाता है यहां से ऊपर अब थोड़ा सा बायर या सेलर का मूड क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर इनका मूड चेंज नहीं हो रहा है या चेंज हो रहा है, ये हमारे को कैंडल्स बताती है एक दिन पहले। क्योंकि अगर आज की कैंडल क्या बनी है डेली या हावरली, वो कल के लिए हमारे को फायदा दे सकती है। हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हुए देखेंगे। हमने देखा टाइम फ्रेम डेली का, डेली के अंदर प्योर निगेटिविटी है। आप टाइम फ्रेम देखोगे हावरली का, बिल्कुल निगेटिविटी है, कोई सपोर्ट नहीं बन। लेकिन जब तक 23,000 के ऊपर निफ्टी है तब तक जैसे सपोर्ट पे आता है एक स्कैल्पिंग बाइंग बन सकती है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्योरली हम बाय करके चलेंगे, यहां से बाय आएगा, नहीं। अभी प्योर निगेटिविटी में निफ्टी चल रही है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो खेल है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनका खेल चलता रहने दो, कहाँ जा रहे क्या कर रहे कोई मतलब नहीं। हम अपना खेल अपने लेवल्स के साथ करेंगे, हम अपना खेल अपने ट्रेड के साथ करेंगे, सही जगह पे एंट्री करेंगे और सही जगह पे एग्जिट करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने कल प्रॉपरली जो अभी भी ऊपर की 23,336 की जो लेवल है मैंने मार्क करके रखी है, कोई चेंजमेंट नहीं करी इसके अंदर। और जो हमारी नीचे की लेवल्स है थोड़ा सा अप डाउन हो चुकी थी, लेकिन हमने रेजिस्टेंस पे एंट्री बना के बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या लेवल्स हो सकती है और मार्केट के अंदर हमारे को क्या मोमेंटम बन सकती है। दोस्तों ध्यान रखो, जब तक ये ड्रामा जो ग्लोबल लेवल पे ड्रामा चल रहा है ये जब तक खत्म नहीं होता है तब तक एग्रेसिव बाइंग की तरफ मत जाना, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग खुद के कैपिटल के लिए बिल्कुल हानिकारक बनेगी। कोई स्टॉक कोई इंडेक्स के अंदर बाइंग नहीं बन रही है, आप भी यहाँ महारथी बाहुबली बन के कोई एंट्री करने की कोशिश मत करना। ये आपके लिए रिक्वेस्ट समझो, ये आपके लिए एक सलाह समझो, कोई बात नहीं। चलो अगर कल की बात करेंगे हम कि सोमवार के दिन निफ्टी जब तक 23,400 इस जोन के ऊपर निफ्टी सस्टेन होना शुरू नहीं करती है तब तक निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की बाइंग नहीं दिखाई देगी। जब तक निफ्टी इस जोन में तब तक राइज ऑन सेल यही पैटर्न को इस्तेमाल करना है। सेल ऑन राइज, करेक्शन,
सेल एंड राइज इस पैटर्न को हमने इस्तेमाल करना है। जैसे कोई अच्छी सी राइज मिलती है और यहाँ से कोई हमारे को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न हमारे को देखने को मिलता है, जैसे मान लो कि ये देखो ये एक एम पैटर्न है, हो सकता है निफ्टी लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी, लेकिन कल किसी कारण की वजह से अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो निफ्टी अपसाइड में जाएगी। तो इस जोन को ध्यान में रखना, 23,350 से लेकर 23,420 इस जोन के बीच में निफ्टी थोड़ा सा हमारे को रुकावट डाल सकती है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है और यहाँ से अगर वापसी हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, ये लोग अगर निकल जाएंगे, निफ्टी के पास लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, लिक्विडिटी डाउन तरफ मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनती हुई नजर आ सकती है। और निफ्टी जब तक 23,900 के नीचे सस्टेन नहीं होती है तब तक अब निफ्टी को सेल मत करना, ज्यादा सेल करना टॉप से, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग करनी। लेकिन अगर निफ्टी टॉप पे मिलती है तो सेल जरूर कर देना है। देख लो दो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर निफ्टी हमारे को टॉप में मिलती है तो हम सेल करेंगे जरूर, क्यों, सेल ऑन राइज का पैटर्न बनेगा, हम सेल करेंगे। लेकिन यहां नीचे सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है तो यहां पे स्कैल्पिंग बाइंग थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, अगर यहां से कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं बनेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कोई अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं बचा हुआ है। मिडिल ईस्ट वार की वजह से इसको ब्रेक होने में कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी इसको ब्रेक कर सकती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से ब्रेक हो सकती है निफ्टी, अब कोई चांस नहीं है बचने का। अगर ब्रेक होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है नीचे की तरफ 22,600 से 22,500, ये 100 पॉइंट का जोन नीचे की तरफ है। यहाँ पे मेन सपोर्ट इस जगह पे, यहाँ पे कोई सपोर्ट या हल्के फुल्के सपोर्ट लेगी, बाउंस करेगी फिर गिरेगी, बाउंस करेगी फिर गिरेगी, बाउंस करेगी फिर गिरेगी, जितनी मतलब नीचे गिरती आएगी हल्का सा बाउंस मिलेगा, फिर सेलर इसको मतलब इसको पूरा रेड 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 नीचे, स्लो एंड स्टडी नहीं, इधर फास्ट मोमेंटम बनेगी। यहाँ रेस लगी हुई है, कौन कितने प्रेशर से इसको सेल कर रहा है। सो ध्यान रखना, यहाँ से कोई एग्रेसिव, यहाँ से कोई सपोर्ट समझ के एग्रेसिव बाइंग नहीं करना। अगर बाइंग करते भी हो तो अपना प्रॉपर एसएल लगा के चलना, क्योंकि कुछ स्टॉक होंगे जो यहाँ से थोड़ा सा 23,000 की सपोर्ट के हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे, 2-4% की मोमेंटम दिखा सकते स्टॉक में, लेकिन इंडेक्स के अंदर अभी भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो देखेंगे कि निफ्टी अब सोमवार का दिन है निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि ये सपोर्ट को जब तक निफ्टी बचाए हुई है तब तक हम इसको अभी भी सपोर्ट पे समझेंगे, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, एग्रेसिव बाइंग में नहीं जाएंगे। और यहाँ स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, हम यहाँ से एग्रेसिव सेल में जरूर जाएंगे। अगर एक आधा एसएल जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से एग्रेसिव सेल हम जरूर कोशिश करेंगे। अगर यहाँ मिलती है कोई एक आधी रेड कैंडल, शूटिंग स्टार या कोई इंगल्फिंग कैंडल मिलती है हमारे को 15 मिनट या 5 मिनट में भी मिलती है, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट्स सेल ऑन राइज है। चलो दोस्तों, इसके आगे जाके देखेंगे कि सेंसेक्स क्या कर सकता है और बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर आप काम करोगे सेम, मैं हमेशा की तरह यही बोलता हूं, सेंसेक्स में काम उसी हिसाब से करना जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रही है। अगर निफ्टी की डायरेक्शन सेल ऑन राइज है तो हम सेंसेक्स को भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे। सेंसेक्स में कोई अलग पैटर्न नहीं बनता हुआ नजर आएगा आपको, जो निफ्टी पैटर्न बनेगी वही पैटर्न सेम सेंसेक्स में एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, इतना ही कि थोड़ा सा प्रीमियम डीके इसका इन चीज़ों का इश्यू आता है, लेकिन अगर करेक्ट टाइम और करेक्ट लेवल पे अगर आपको एंट्री बनती है तो आप सेंसेक्स के अंदर निफ्टी की तरफ देखते हुए हम प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स में सबसे ऊपर की लेवल 75,000 और नीचे की लेवल है 74,000, 1,000 पॉइंट की ये रेंज है सेंसेक्स के लिए। इसके बीच में सेंसेक्स झूला झूल सकता है सपोर्ट लेके, ये ध्यान रखना। 74,000 से लेकर 75,000 के बीच में सेंसेक्स अपने को ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो। अगर गैप अप होती है तो ये रेजिस्टेंस लेके, इस जोन का रेजिस्टेंस लेके सेंसेक्स फिर दोबारा नीचे आ सकता है।
लेकिन आप कोई भी एग्रेसिवली, मैं यही बोल रहा हूँ, एग्रेसिवली बाइंग की तरफ मत जाना, क्योंकि ये पैटर्न भी आपको अगर दिखाएगा तो ये डाउन तरफ ही नजर आएगा। यहाँ से ये रेजिस्टेंस ही बनेगा। अगर इनके ये स्लांटिंग होगी तो थोड़ा सा स्पाइक लगाएगी, वापस नीचे आके गिरेगा तो हम नीचे का ही प्लान करेंगे, हम ऊपर का कोई प्लान, खास करके ब्रेकआउट पे तो कोई गलती से प्लान मत करना कि ब्रेकआउट पे मार्केट ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं। यहाँ लिक्विडेशन हंटिंग होगी और वापस सेंसेक्स हो चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो नीचे की तरफ आने की चांसेस बनेंगे। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी, जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का कारोबार हमारे को देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी को मैंने परसों के भी वीडियो देखो, क्योंकि अब ये सपोर्ट तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बचा हुआ है। बैंक निफ्टी वैसे भी लोअर लो कंडीशन में ऊपर से ही चलती हुई आ रही है, तो यहाँ से एक फॉल्स बाइंग आई थी, बायस को ऐड किया गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउन गैप डाउन के साथ ओपनिंग मिली, इसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल भी मिला सपोर्ट से, लेकिन अब ये सपोर्ट भी बिल्कुल टिका हुआ है। अगर हल्की सी भी स्पाइक लगी, ये बैंक निफ्टी बिल्कुल नीचे की तरफ गिरने के लिए रेडी है 52,000 के लिए। 52,000 51,000 इस जोन के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है, कोई इसमें बचने के चांसेस नहीं है। सो दोस्तों ध्यान रखो, अपना कैपिटल बचा के रखो, कैपिटल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है और गलत एंट्री नहीं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि निफ्टी के लिए ट्रेड करने वाले लेवल्स में दोबारा रिपीट करता हूं। निफ्टी के लिए अब हम 5 मिनट और 15 मिनट में थोड़ा सा फाइनल एनालिसिस बताऊंगा, उसके बाद आप एक बार प्रीवियस डे का वीडियो था इसको जाके चेक करना कि क्या मैंने लेवल्स दी थी और क्या लेवल्स काम करी, उसके अंदर लेवल्स ने काम किया, क्या मैं इसमें गलत लेवल दे सकता हूं। हाँ, हो सकता है कभी 10 ट्रेड में से 1-2 ट्रेड की लेवल्स हमारे पास से गलत जा सकती है। हम इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं करते कि डिनाई नहीं करेंगे कि नहीं जा सकती, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। मार्केट अगर इस जोन में कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,400 के बीच में है। 23,350 से लेकर 23,400 के बीच में ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके मार्केट निकलता है तो इनकी एक तो फर्स्ट टारगेट इसका मान के चलो जो कल का लो था, ओके, अगर यहां से नीचे निफ्टी वापस आती है तो ये सपोर्ट 23,000 पे एक बार लेने की कोशिश करेगी, हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा, 50-100 पॉइंट का बाउंस बैक मिलता है। यहां से अगर कोई सेल ऑन राइज का पैटर्न अब बनता है, दोबारा एक स्कैल्पिंग एंट्री है। अगर यहां कंसोलिडेशन होकर अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो 22,900, अगर 22,900 टूट गया तो 22,500 600 के लिए निफ्टी रेडी हो चुकी है। सो दोस्तों ध्यान रखना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, प्रॉफिटेबल रहना, कोशिश करो सही टाइम सही लेवल पे एंट्री करने की। हाँ, दूसरी फाइनल बात कि हम डेली मार्केट के अंदर लाइव आते हैं, लाइव के अंदर लेवल डिसाइड होती है, डिस्कशन होता है, जिस हिसाब से मार्केट ओपनिंग मिलती है। चलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त यस के, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।